नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंगत सिंह है। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से पहले हमने 2 लेक्चर लिए हैं। एक लेक्चर तो बेसिक हमारा था कि उसमें हमने इंट्रोडक्शनरी पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे हम चीज़ों को कवर करेंगे, और दूसरा हमारा लेक्चर था जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा है, जो कि अभी भी चल रहा है। कौन सा? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट किया था। उसकी हमने कुछ बेसिक फंडे क्लियर किए थे, थ्योरेटिकल पोर्शन कह सकते हैं हम। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हमारे सिर्फ सम हैं, सवाल हैं, जो कि हमें आज के इस सेशन से स्टार्ट करने हैं। हमने मैट्रिक्स समझा था कि कैसे फॉर्म होती है मैट्रिक्स, ठीक है, और मैट्रिक्स के टाइप कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस किस तरह से अट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, इन सभी पर हमने चर्चा की थी। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज 5-7 ही क्वेश्चन है ये वाले, यानी कि आज की ये क्लास करने के बाद हम अगले इस जो हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी, इसके हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम कोई भी एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज बाकायदा आप उसे कोई हो भी नहीं रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे करवा देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स। हमें ये मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है जी। इसमें हमें बताना है, नीचे हमें 4-5 इसके पार्ट देंगे, हमें इन पार्ट के आंसर को बताना है। फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है, इन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें बताना है कि ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि स्पेस बन सके और हम अपनी चीज़ों को कवर कर सकें, ठीक है जी। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑर्डर बताना है हमें, ठीक है जी। तो ऑर्डर क्या होता है जी, हमने आपसे कहा था कि m×n फॉर्म में, m×n, ठीक है जी। थोड़ा सा, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट है, यानी कि इसकी रो कितनी है, तो 1 2 3 रो हैं, ठीक है जी। कॉलम कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है। यानी कि पहले का तो हमारा आंसर हो गया 3×4, यानी कि हम इसे बोलते कैसे हैं, 3/4 ऑर्डर, ठीक है जी। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 3/4। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यानी कि दूसरा पार्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो हमने ये भी चर्चा की थी कि जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 4×3 = 12, अबे तो 12 हमारे एलिमेंट्स होंगे। तीसरा हमारे पास क्या है, द एलिमेंट्स, और हमें ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कौन कौन से हैं, ठीक है जी। तो A13 हमने चर्चा की थी कि A13 इसका मतलब क्या होता है जी। तो पहले का हमने चर्चा की थी कि पहले का मतलब होता है रो, यानी कि फर्स्ट रो। तो फर्स्ट कौन सी हमारे पास रो है जी, ये वाली रो है, ठीक है जी। और ये हमारा होता है कॉलम, कॉलम थर्ड है। थर्ड कॉलम कौन सा जी, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यानी कि यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे आएगा। कौन सा फंस रहा है बीच में, 19। तो हमारा क्या हो जाएगा जी, तो हमारा A13 हमारा कौन सा हो जाएगा जी, 19। ये रहा, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, ठीक है जी। दूसरा कह रहे A21, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये यहाँ इधर से हम यहाँ पे चलेंगे, इधर से यहाँ पे कौन सा फंस रहा है जी, 35। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा जी, 35, ठीक है जी। अब A33, अब हम फटाफट इसे करते हैं। यानी कि तीसरी रो ये रही जी, तीसरा कॉलम ये रहा जी, ये यानी कि ये वाला, ठीक है जी। अब ये में कौन सा है जी, -5। हमारा आंसर क्या आ गया, -5, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं। अब A24, यानी कि दूसरी रो,
दूसरी रो और फोर्थ कॉलम ये रहा, यानी कि ये वाला। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा जी, 12। इसी तरह 823 आप हमें बताइए क्या होगा जी, दूसरी रो और थर्ड कॉलम कौन सा हो जाएगा जी, 5/2। आ रहा है ना समझ कौन सा होगा। हम चलेंगे इस साइड से दूसरी रो में, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सेकंड रो में चलेंगे, कहाँ तक जाना है, बोल रहे थर्ड कॉलम तक। ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ गया, सेकंड कॉलम यहाँ पे आ गया, थर्ड कॉलम यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ ये वाला। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आई होप। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से आप लोग पढ़िए फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दूसरे में कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, हमें एग्जाम्पल देना है, इसके 3 पार्ट दिए गए हमें 3। ठीक है जी, फर्स्ट है ए डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरा है जो एक स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, थर्ड है ए मैट्रिक्स विच इज डायगोनल बट नॉट स्केलर। ठीक है जी, हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि ये थ्योरी में ये क्या होता है। अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, इनके हम एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे जैसे इसने पूछा हुआ है। ठीक है जी, तो पहला पार्ट क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसे मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या कौन सी है जी। ठीक है जी, हमने याद है तो आपको कहा था कि एक ऐसी मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। याद है आपको, यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix which all the non-diagonal elements are 0। ठीक है जी, तो हमें इसका एक एग्जांपल देना है। तो एक क्या हम इसके कई एग्जांपल दे सकते हैं, कैसे, अगर पहले देने जाए तो हमें पता है एक ऐसी बना लेते हैं, 1 2 2 की नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, बाकी 0 नहीं होंगे। और अगर हम बनाना चाहें तो 3 की, कैसे जी, 1 2 3 लिख सकते हैं, बाकी सारे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बनाना चाहें तो और भी कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी, जीरो, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। हमने चर्चा की थी ना, याद होगा। तो ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा ओ भाई साहब, चलिए जी दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पार्ट कह रहा है दूसरे पार्ट में ए स्केलर मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब हमने याद है आपको कहा था कि एक स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिस एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसी स्केयर मैट्रिक्स होगी, यानी कि पहली बात तो स्केयर मैट्रिक्स होगी। दूसरी बात हमने कहा था आपसे कि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। हाँ जी 0 होंगे, यानी कि ये तो सेम मतलब कि डायगोनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। हाँ, अब इसमें डिफरेंस क्या है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में
जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी कि इस तरह से हम लिखते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लीजिए, और ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हमारे जीरो होंगे इस साइड, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन ये जो बीच के एलिमेंट्स होंगे ना, ये डायगोनल वाले, ये सेम होंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है, ये डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं 1 1, बाकी 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी 3 3 3। बेसिकली एग्जांपल तो एक ही का है, ठीक है जी, हम किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए ज़्यादा लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं 5 लिखना चाहूँ, 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है जी। एक और लेना चाहें एग्जांपल, ऑर्डर लिखना चाहें तो इसका 2 इंटू 2 ऑर्डर है, इसका कितना है जी 3 इंटू 3 ऑर्डर है, इसका कितना है जी 4 इंटू 4 ऑर्डर है। एक और लिखना चाहें लिख लेते हैं जी 5 इंटू 5 का ऑर्डर लिख लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा लेकिन हम लिख लेंगे क्या। यहाँ पे मैं 8 8 लिख लेता हूँ, 8 8 8 8 8, ठीक है जी। बाकी सारे एलिमेंट हमें 0 लिखने होंगे। 0 0 0, 8 8 8 8 0, ठीक है जी। तो इसका क्या ऑर्डर क्या हो गया जी 5 इंटू 5, ठीक है जी। और इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे 25, याद है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें बेसिकली एग्जांपल क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ एक ही देना है, और जो बेटर रहता है मेरे हिसाब से ये हमें कर देना चाहिए, लेकिन समझने के लिए मैं इतना सारा लिख रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए जी, थर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट जो है दूसरे क्वेश्चन का क्या है जी, ए मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनल बट नॉट स्केलर, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो डायगोनल होनी चाहिए, स्केलर नहीं। डायगोनल हमें याद होना चाहिए, डायगोनल जो एक पहली बार स्केयर मैट्रिक्स होगी। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स विच मतलब कि दैट इज स्केयर मैट्रिक्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है जी। और अब कह रहा है स्केलर नहीं होनी चाहिए, स्केलर मतलब सारे एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं स्केलर में, अब सेम नहीं होने चाहिए। तो यानी कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 ये लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 2 3, हाँ जी ये भी है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ जी कर रहा है जी, ठीक है जी। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हुआ। चलिए जी क्वेश्चन थर्ड करते हैं हमारा। थोड़ा सा हम छोटा कर लें ताकि स्पेस मिल सके। कह रहे हैं कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इट कैन हैव, ठीक है जी। अब किसी मैट्रिक्स में कह रहा है 24 एलिमेंट्स हैं, उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, यानी कि किस तरह से बन सकती है, ठीक है जी। यानी कि कहने का मतलब है कि हम एक तो 24 मैट्रिक्स हैं ऐसे बना सकते हैं कि 6 इस साइड हो, 4 इस साइड हो,
और मैट्रिक्स कैसे, 4 इस साइड 6 इस साइड, और कैसे कि इस तरह से बना सकते हैं कि इस तरह से 1 2 3 4 24 हों। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, रो 1 है, कॉलम 24 है। ठीक है जी, इस तरह से कितने ऑर्डर पॉसिबल है, यही हमें बताना है। तो पहले देखते हैं हम रो 1 ले सकते हैं, कॉलम 24 ले सकते हैं। ठीक है जी, दूसरा कौन सा जी, अब हम रो 2 ले सकते हैं, कॉलम 12 ले सकते हैं। हाँ जी, रो 3 ले सकते हैं, कॉलम 8 ले सकते हैं। हाँ जी, रो 4 ले सकते हैं, कॉलम 6 ले सकते हैं। हाँ जी, 5 ले सकते हैं, नहीं 6 ले सकते हैं, और ये 4 ले सकते हैं। हाँ जी, अब 4 ले सकते हैं, ये तो हो गया। 8 ले सकते हैं। हाँ जी, और ये 3 ले सकते हैं। ठीक है जी, और कैसे ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, 12 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। हाँ जी, अब 24 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो यही ऑर्डर पॉसिबल है, और ये हमें बताना है कि कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका आंसर होगा कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं जी, 8 ऑर्डर पॉसिबल है हमारे, इस तरह से। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन हमारे पास, एक बार आप ट्राई कीजिए। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं हमें कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमें एक 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है जी, इसके हमें बेसिकली 4 पार्ट दिए गए, चारों हमें सोल्व करने हैं। ऐसे ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पे मेरा उद्देश्य तो नहीं बताने का, लेकिन बता दूं क्योंकि मैं ये आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको मैं आपसे जैसे कहा था कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको रिवाइज भी करने होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो लेक्चर रहेगा जिसमें पूरा चैप्टर भी कवर होगा और हर एक ये क्वेश्चन भी कवर होंगे। लेकिन हम जब समझ ही रहे हैं तो अब हमें समझ लेना चाहिए क्या, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ऐसा एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए जी, छोटा छोटा चलो यहाँ पे करते हैं। ठीक है जी, पहला पार्ट हम कर रहे हैं सोलो। पहला पार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट में हमें क्या बता रहा है कि सबसे पहले हमें 3x3 की एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है जी, 3x3 की यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो फर्स्ट A11 होगा, और दूसरा इसका पोजीशन कौन सी होगी, A12 होगी। तीसरी क्या होगी, A13। चर्चा की थी ना कि पहले हम रो की चर्चा करते हैं। ए दूसरी रो है, फर्स्ट कॉलम है, ये कौन सा जी, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और ये कौन सा जी, दूसरी रो थर्ड कॉलम। ये तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो, और हमारे पास तीसरे ही कॉलम आ गया। ठीक है जी, और इस पूरी मैट्रिक्स को मैं नाम देना चाहूँ ए मैट्रिक्स नाम दे दिया। ठीक है जी, अब फर्स्ट हमारा पार्ट हम कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा है क्या,
कि ए आई जे, ठीक है जी, हमें आई प्लस जे को ऐड करना है, आई प्लस जे को ऐड करना है, करते हैं जी। तो हर एक एलिमेंट्स के लिए करना पड़ेगा, यानी कि ए वन वन हम लेंगे तो 1 प्लस 1 को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है जी। ए वन टू दूसरा एलिमेंट्स लेंगे यानी कि ये वाला, तो इसे करेंगे 1 प्लस जे का मतलब यानी कि फर्स्ट ये और दूसरा जे का मतलब कॉलम ये 2, ठीक है जी, 2, तो हमारे पास हो गया 3। इसी प्रकार हम A13 करेंगे, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा लेंगे, दूसरे रो फर्स्ट कॉलम ये वाला लेंगे, फिर ये लेंगे, इस तरह से सभी को करना है, ठीक है जी। 2 प्लस 1 बराबर हमारे पास 3। फटाफट से हम कर लेते हैं, अब आपको समझ आ ही गया होगा। 4 1 2 3, ठीक है। 2 प्लस 3 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5। अब थर्ड बच गई, इसके लिए हम अगले पेज पे चल रहे हैं। तो हमारे पास था ये 3 1, 3 प्लस 1 बराबर 4, 3 2, 3 प्लस, आपको एग्जाम में हर एक चीज़ जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखनी है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में आपको आपने लिख देना है, सिंपली मन ही मन में करके तभी नंबर मिलेंगे आपको। 3 प्लस 3 6, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो हमारे पास डेटा आ गया इसको फिर अरेंज करना है मैट्रिक्स में, यानी कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ वही, अब इनकी पोजीशन के अनुसार हम लिख लेंगे जो जो आया है, यानी कि पहले हमारे पास इसकी पोजीशन 2 3 4, 2 3 4, 3 4 5, 3 4 5, जैसे जैसे उनकी पोजीशन है वैसे वैसे ही हम लिख रहे हैं। और ये A31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा इस तरह से। ये तो आपको बताया ही हुआ है मैंने। ये कितने 4 5 6, 4 5 6, देखिए एक बार, ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमें दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इन सभी को भी करना है, ठीक है जी। तो दूसरा पार्ट हमारे पास माइनस का दे रखे है, दूसरा पार्ट हमें क्या रखे है ए आई जे, यानी कि आई माइनस जे, इसे माइनस करना है। तो हम फटाफट कर लेते हैं क्या जी। पहले था 1 1, यानी कि 1 में से 1 गया 0, 1 2, 1 में से 2 गया -1, 1 3, 1 में से 3 गया -2। यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 2 1, 2 में से 1 गया 1, 8 2 2, 2 में से 2 गया 0, 1 2 3, 2 में से 3 गया -1, A31, 3 में से 1 गया 2, A32, 3 में से 2 गया 1,
A33। 3 में से 3 गया हमारे पास, 0 बचा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम वही मैट्रिक्स बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, 0 1 -1 -2, 1 0 -1। ठीक है, 2 1 0। देखिए जी एक बार सही है या कैलकुलेशन मिस्टेक है। थर्ड है, हमें दे रखा है। थर्ड कौन सा है जी? दूसरा कर लिया हमने। थर्ड है इनटू में, यानी कि AIJ और फोर्थ हमारा डिवाइड में, तो हम याद रख लेते हैं। तीसरा कौन सा है जी? I/J फटाफट से हम ये भी कर लेते हैं। 1 1 1 गुना 1 हमारा 1, 1 गुना 2 2, 1 गुना 3 हमारे पास 3, 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 हमारे पास 4, 2 गुना 3 हमारे पास 6, 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9। ठीक है, यहाँ पे हम मैट्रिक्स बना रहे हैं। जो रिक्वायर मैट्रिक्स है कौन सी? 1 2 3 2 4 6 3 6 9। देखिए एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, सही है जी। फिर हम आगे चर्चा करते हैं। फोर्थ पार्ट जैसे मैंने आपसे कहा था कि डिवाइड में था, याद होगा आपको। यानी हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है AIJ, आई को हमें J से डिवाइड करना है। तो ये भी हम फर्स्ट फटाफट कर देते हैं। 1 को 1 से डिवाइड किया 1, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 ही, 1 को 3 से डिवाइड किया तो 1/3 ही आएगा। 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 2 को 3 से डिवाइड किया तो 2/3 ही, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे हम तो 3 ही आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 ही आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब रिक्वायर मैट्रिक्स यहीं पे हम लिख लेते हैं। A बराबर 1 1/2 1/3, 2 1 2/3, 3 3/2
एक देखिए एक बार, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। आई होप अंडरस्टूड, समझ गए हो क्या। क्वेश्चन फिफ्थ है, कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स, यानी कि 2x3 मैट्रिक्स बनानी है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स हमें देंगे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हर एग्जाम में पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि बस पूछो ही मत, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए इसे भी हम इसका तोड़ जानते हैं। फॉर्मूला हमें दिया गया है, i माइनस 2j का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखिए जी, 2 × 3 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, यानी कि उसमें 2 रो होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। तो कर लेंगे, आती है हमें। ये A11 A12 A13 3 कॉलम, A21 A22 A23 3 कॉलम हो गए। 2 × 3 की मैट्रिक्स फॉर्म होगी। अब हमें इन सभी का जवाब देना है। फॉर्मूले में रखेंगे तो A11 बराबर 1 माइनस 2 गुणा जे की वैल्यू एक ही है, एक याद है ना, ये वाली जे की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर डिवाइड में हमें 2 करना है। अब हम इसे खोलेंगे, अगर 1 माइनस 2 एकम 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट नहीं करना है, एग्जाम में तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 1 में से 2 जाएंगे तो -1, अब -1 का स्क्वायर करेंगे बटा 2। तो एक -1 का स्क्वायर याद है ना, अगर आपको किसी नेगेटिव की, अगर आप इवन पावर करते हो, ठीक है, नेगेटिव नंबर की इवन पावर करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है जी। तो उसकी पावर के बाद जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 1/2। फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक बार, ai था हमारे पास, i माइनस 2j का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दूसरा ए 1 2, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो 1 माइनस 2 गुना जे, जे यहाँ पे कितना हो गया, जे चेंज हो गया 2, ठीक है। तो 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 माइनस 2 दूनी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि -3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये 3 3 9, 9/2 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/3 करेंगे अगर हम, 1 माइनस 2 गुना जे की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 1 माइनस 3 दूनी 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, -5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 5 5 25/2, ठीक है जी।
चलिए जी आगे चर्चा करते हैं। तो कहाँ तक हमने कर लिया था, A13 तक हमने कर लिया था। तो A21 अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, -2 गुना जे की वैल्यू 1 है, स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आप समझिए हो गया, हम फटाफट कर लेते हैं। अब 2 में से 2 गया 0, 0, 2 - 2 गुना 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, -2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 दिन 4/2, तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। A23 तो 2 - 2 गुना जे की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 - 3 दूनी 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, -4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि 16/2 बराबर 8। अब हमारे पास रिक्वायर मैट्रिक्स कौन सी आ गई जी, अब हमें यहाँ पे उसको फॉर्म करना है। एक बटे दो, 9/2, 25/2। कौन सा था जी, 1/2, 9/2, 25/2। अब आगे चर्चा करते हैं। 0 2 8, 0 2 8, तो ये हमारी रिक्वायर मैट्रिक्स आ गई। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ A + B दिया गया हमें, ठीक है जी, बराबर 6258, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। ठीक है जी। छोटा सबसे पहले करते हैं, इसके बाद चर्चा कर रहे होंगे हम। A + B 2 5 AB बराबर 6258। तो इनको हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो सेम है पोजीशन हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट या एंट्री की वैल्यू ये है, इसकी ये है, इसके बराबर ये, इसकी ये हो गई और इसकी ये हो गई। ठीक है जी। तो यहाँ पे A + B बराबर हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है जी। और यहाँ पे AB बराबर हो जाएगा ये हमारे पास 8। तो अब हम किसी एक को सोल्व कर लेते हैं। A + B बराबर 6, इसे एक इक्वेशन नाम दे रहे हैं, इसे 2। तो A बराबर B माइनस, सॉरी 6 माइनस, इसे 6 माइनस B इस तरह से लिख रहे हैं। घटाएंगे, A की वैल्यू ये आ गई। अब A की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम। तो A की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन 2 में। तो B 6 माइनस ये B, ठीक है जी, इनटू में ये B है, इस तरह लिख रहे हैं, बराबर 8। अब 6B माइनस BB स्क्वायर बराबर 8 आ गया। ठीक है जी।
अब क्या करें, अगले पेज पर ट्राई करते हैं। तो मैं इसे माइनस बी आगे लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 6b बराबर 8। यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 6b बराबर 8 बचेगा। ठीक है जी, तो दोनों तरफ मैं माइनस माइनस कर देता हूँ, तो इस साइड माइनस करूँगा, इस साइड भी माइनस करूँगा, तो ये प्लस यानी कि बी स्क्वायर प्लस 6b बराबर माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमें फैक्टर ढूंढने होंगे कि गुना करें तो 8 है, जोड़ घटा करें तो 6 है, तो 4 और 8, 4 दूनी 8, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का आएगा माइनस 4b माइनस 2b, क्योंकि 4 और 4 गलत गलत, इससे पहले हम इससे साइड ले आ रहे हैं, साइड ले आते हैं अब, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 6b, ये माइनस के से प्लस हो जाएगा बराबर 0। हाँ, अब हम फैक्टर ढूंढ रहे हैं वही 4 और 2, तो प्लस 4b प्लस 2b बराबर ओ प्लस 8 बराबर 0। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, b कॉमन ले रहे हैं तो b प्लस 4, यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हैं तो हमारे यहाँ पे बचेगा b प्लस 4 बराबर 0। तो एक बार b प्लस 4 b प्लस 2 बराबर 0, तो एक बार b प्लस 4 को हम 0 के इक्वल रख रहे हैं, एक बार b प्लस 2 को 0 के इक्वल रख रहे हैं। ठीक है जी, चलिए जी, तो हमारे पास क्या था, तो b की वैल्यू -4 और b की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई, b की वैल्यू -4, b की वैल्यू -2, तो यहाँ पे हम आई थिंक थोड़ी गलती हो गई इस क्वेश्चन में, चलो इसे हम फिर करेंगे, एक बार के लिए हम इसे छोड़ रहे हैं, इसमें थोड़ी गलत हो चुका है, पता नहीं कहाँ पे। तो आइए ये हम 7th क्वेश्चन करते हैं, उसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, देखेंगे कहाँ पे गलती हुई है। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल देख रहे हैं। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है इसके बराबर होगा, ये इसके और ये इसके, तो 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 3। इसे पहले हम सोल्व करते हैं, तो x प्लस 3 माइनस 1, x बराबर 2, यानी कि ये बचा हमारे पास है, ये क्या हो रहा है, 2x बराबर x प्लस 2, तो x बराबर हमारे पास ये 2x इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, बराबर वो 2, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई, और ये हमारे पास बराबर है 3y बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2 के, और हमें दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर -6। इससे सॉल्व करते हैं हम,
अबे कॉपी कहाँ है? चलो हम लिख लेते हैं 3y बराबर वाई स्क्वायर, 3y बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर -c। तो हम इसे सोल्व करते हैं फटाफट। वाई स्क्वायर -3y होगा प्लस 2 बराबर 0, और ये वाई स्क्वायर -5y बराबर -6। इसे हम इस साइड ले जा रहे हैं तो ये हमारे पास वही रहेगा सेम, क्या बराबर है 2 -2। ठीक है, तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है जी, तो ये कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 में से 3 के 2 वाई, और ये प्लस का हो जाएगा 6 में से 2 के 4, और वाई की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। वाई की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एक्स की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, और वाई की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी 2 आई है। वाई की वैल्यू भी 2 है, एक्स की वैल्यू भी 2 है। तो एक हमारा 6th क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, पता नहीं कहाँ पे, तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगले लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।